हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले अगेन हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 3 हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम है HCF एंड LCM। आज इसका हमारा लेक्चर नंबर 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग ने लेक्चर नंबर 6 में टोटल हमारा जो HCF का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी जिसको बोलते हैं, GCD HCF, ये टोटली हम लोग ने कंप्लीट किया था। इसके बेस पे जितने प्रैक्टिस सेट थे वो भी हम लोग ने कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 7, यहाँ पे शुरू होता है हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट यानी कि जो हमारा सेकंड पार्ट है यानी कि LCM, क्योंकि HCF हमने कंप्लीट कर लिया है, अब LCM पढ़ने की बारी है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरह हम लोग कोई भी अगर नंबर आपको दिया हुआ, चाहे वो 2 नंबर दिया हो, 3 नंबर दिया हो, कैसे गिवन नंबर जो दिए रहेंगे उसका आप LCM कैसे निकाल सकते हो। बहुत सारे मेथड से, अलग अलग मेथड से, हॉरिजॉन्टल मेथड है, वर्टिकल मेथड है। तो ये दोनों तरीके के मेथड जो आपको बताऊंगा, कुछ नया नहीं करना है। जैसे HCF निकालते थे वैसे ही LCM भी होता है, लेकिन एक थोड़ा सा माइनर चेंजेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर वीडियो को। तो नॉर्मली LCM होता क्या, ये पहले मैं आपको बता दूं। नाम से ही पता चलता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है, HCF में आप क्या करते थे, सिर्फ जो कॉमन होता था, जो सिर्फ कॉमन रहेगा उसी को आप लेते थे और उसी को वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके लिखते थे, वही आपका आंसर होता था। लेकिन जो आपका LCM होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना होता है, जो चीज कॉमन होती है, जो नंबर कॉमन होती है, उनको तो लेना ही है। जैसे HCF में लेते थे वैसे तो उनको लेना ही है, लेकिन जो बच जाते नंबर जो कॉमन नहीं है, उनको भी आपको साथ में लिखना है और मल्टीप्लाई करके आपको एक आंसर निकालना है। एंड वो जो आंसर आएगा आपका, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM ऑफ दैट गिवन नंबर। तो क्या होता है, कैसे करते हैं, हम आपको एग्जांपल से आपको कराएंगे। तो लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जांपल। आपके बुक में भी मेंशन है ये एग्जांपल, तो आपको मैं एग्जांपल कराऊंगा। सबसे पहला एग्जांपल है फाइंड द LCM ऑफ 16 एंड 48। ठीक है, फाइंड द LCM ऑफ 60 एंड 48। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल हम करा रहे हैं। क्वेश्चन भी आपको लिख देता हूं, फाइंड द LCM ऑफ 60 एंड 48। ठीक है, 2 नंबर आपको दिए हुए क्लियरली, 60 एंड 48 का क्या करना है, आपको LCM निकालना है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला कि 2 नंबर दिए हैं, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इनका फैक्टर। अब फैक्टर निकालने के बाद, निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड अगेन है। जैसे HCF में निकालते थे फैक्टर, वैसे यहाँ पे आपको फैक्टर निकालना है। तो चाहे आप वो वर्टिकल अरेंजमेंट वाला फैक्टर मेथड यूज कर सकते हो, या फिर जो हॉरिजॉन्टल मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों बताऊंगा। ये जो एग्जांपल है, सबसे पहले मैं वर्टिकल मेथड बताऊंगा कि वर्टिकल मेथड से फैक्टर कैसे निकाला जाता है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद LCM निकाल के दिखाऊंगा, एंड इसके बाद जो एग्जांपल है उसको मैं आपको डायरेक्टली जो हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड है उससे बताऊंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। LCM है तो आपको सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 60 का क्या निकालता हूं, मैं एक फैक्टर्स निकालने की कोशिश करता हूं हमारे वर्टिकल मेथड से। ठीक है, अब 60 है। अगेन आप सोच सकते हो 60 कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा। ऑब्वियसली 2 के टेबल में 30 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 30 60 होता है। अब 2 के टेबल में 15 मल्टीप्लाई करूंगा, 2 15 30 होता है। ठीक है, ये सब बहुत कॉमन है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर 15 है तो 15 2 के टेबल में नहीं जाएगा, मतलब 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 5 जा 15 हो गया, और ये जो 5 है वो 5 के टेबल में जाएगा। 5 1 जा 5, 1 आ गया, मतलब खत्म हो गया। आपको यहाँ पे स्टॉप करना है। अब इसका फैक्टर जो है आप लिख दो। फैक्टर क्या आया यहाँ पे 60 का, 60 इज इक्वल टू, फैक्टर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। लिख दो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपके फैक्टर्स आ गए 60 के लिए। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब सेकंड चीज आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे सॉल्व करना है 48 के लिए। 48 के लिए भी मैं क्या करता हूँ, फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। 48 लिख दो। ठीक है, अगेन इसके लिए फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम 48 के लिए। 2 के टेबल में जाएगा। अब देखोगे 48 तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे तो 48 आता है। अगेन 2 के टेबल में 24, 2 12 जा, ठीक है, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है ना, करेक्ट है, बहुत इजी हो गया नॉर्मली करना इसको। 3 1 जा 3, 1 आ गया, मतलब यहाँ पे आपको स्टॉप करना है। अगेन आप फैक्टर लिख दो। यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स आए हमारे पास, यहाँ पे फैक्टर डायरेक्टली आप जो नंबर है उसको भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है हमारा 48 नंबर है, तो 48 इज इक्वल टू क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। ये आपके फैक्टर्स है, आपने लिख दिए। अब आपको निकालना है क्या, LCM निकालना है। आपने फैक्टर्स तो निकालने, फैक्टर्स निकालने के लिए आपके पास जो मेथड है वो यूज कर सकते हो। तो इसको हम लोग वर्टिकल मेथड बोलते हैं। फैक्टर निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ये मेथड है। अब LCM कैसे निकालते हैं, जैसे आप HCF निकालते थे, तो HCF निकालते थे आप क्या करते थे, HCF में आप क्या करते थे, दोनों ही फैक्टर्स में देखते थे कॉमन कौन सा और उसको यहाँ पे लिख देते थे, तो आपका HCF आ जाता था। लेकिन LCM में आपको क्या करना है, जो कॉमन है सबसे पहले वो तो लिखना ही है, लेकिन बचे हुए भी लिखने हैं। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन कौन कौन से प्रेजेंट है। तो कॉमन आप देखोगे ये एक 2 आपका कॉमन दिख रहा है, तो और इसमें भी एक 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने एक 2 लिख दिया। 2 2 दोनों में कॉमन है, इसके लिए एक 2 लिख दिया, करेक्ट है। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे एक 2 है, इसके पास भी 2 है, यस है, तो यहाँ पे एक 2 कॉमन, एक यहाँ पे भी एक 2 कॉमन, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 एक और मिल गया हमें।
करेक्ट है। और कुछ कॉमन नजर आएगा, आप देखो इसमें इसके पास 3 है, इसके पास 3 है क्या? यस है। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक 3 लिख सकते हैं इसके जगह पे। करेक्ट है। अब देखोगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपको क्या करना है? स्टॉप करना है। लेकिन किसके लिए? एचसीएफ के लिए। तो आप इसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो एचसीएफ आता है, लेकिन हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आपको कॉमन निकालने के बाद जो भी बचे हुए, आप बचे हुए कैसे पता चलेगा? जो लाइन मार्क नहीं किया हुआ है वो बचे हुए। तो यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, मतलब 5, 2 और 2 जो है बचे हुए उसको भी लिख दो यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपने लिख दिया। ओके, अब आपको क्या करना है? ये सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, यहां तक 4 आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया, 12 5 60 हो गया, 62 कितना हो गया? 62 120 हो गया। आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, नहीं तो आप साइड में रफ में कर सकते हो। 120 यहां तक आ गया और 120 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल एलसीएम का जो वैल्यू आया, मेरे पास इधर स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूं आंसर। जो आपका एलसीएम का जो वैल्यू आया, एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू, ये पूरे को मल्टीप्लाई किया आपने तो आपका आंसर आया 240 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर एलसीएम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, सेम एचसीएफ जैसे निकालते हैं वैसे ही करना है, लेकिन जो कॉमन निकालने के बाद, जो दोनों में कॉमन है वो निकालने के बाद यहां तक हमारा कॉमन आया, जो बच जाते हैं उसको भी आप आगे मल्टीप्लाई कर दो। तो बच गया 5, बच गया 2, बच गया 2, तो 5 2 2 लिख दिया। सभी को सबको आपस में एक बार मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन वी फाइंड द एलसीएम ऑफ एनी गिवन नंबर। अब आप तो ये समझ में आ गया जिसमें हम लोगों ने फैक्टर्स निकालने के लिए वर्टिकल मेथड का यूज किया था। करेक्ट है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं जिसमें मैं क्या करूंगा, फैक्टर्स जो निकालूंगा ना वो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल मेथड से निकालूंगा, ताकि अगर आपको वो इजी लगता है तो आप वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बड़े नंबर के लिए हमेशा आप मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप वर्टिकल मेथड यूज करो ताकि ज्यादा आसान हो आपके लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 आपके लिए दिया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 नंबर यहां पे दिए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 3 नंबर क्या कौन कौन से दिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2 आज के लिए, फाइंड द एलसीएम। अगेन क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ, कौन सा नंबर यहां पे दिया हुआ है? 18, 30, 50। ठीक है, 18, 30, 50, ये 3 नंबर आपको दिए हुए हैं। 18, 30, 50, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला कि ये जो एग्जांपल है इसमें आपको मैं करके दिखाऊंगा। जो ये 3 नंबर, इसके फैक्टर्स जो निकालूंगा उसको मैं कैसे निकालूंगा? हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करके निकालूंगा। तो बहुत सिंपल होता है, हॉरिजॉन्टल मेथड इज नथिंग बट फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं? 18 का यहाँ पे फैक्टर निकालता हूं। 18 का मैं फैक्टर निकालूंगा। ओके, तो 18 कैसे आएगा? अब आप सोचो, जैसे आप लोग वो वर्टिकल में करते तो आप सोचते थे कि 18 कौन से टेबल में आएगा, तो वैसे यहाँ पे भी सोचना है। 18 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। तो 2 से कितना मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा कि 18 आएगा? तो 2 9 18 होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 9 18, यह हो गया। अब यहाँ पे 2 तो छोटा नंबर है तो इसको और छोटा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 9 बड़ा नंबर है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो अब 9 सोचो, 9 कौन से टेबल को मल्टीप्लाई करके आता है? तो आपके दिमाग में आएगा, अभी 2 तो आपने लिख लिया ना, तो 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 के टेबल में आता है क्या 9? यस आता है। तो 3 3 9 होता है। तो आप लिख सकते हो, कैसा लिखोगे आगे का? ये 2 पहले से ही लिखा हुआ था, अब ये 9 जो है, 9 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो। तो ये छोटे हो गए, इससे और छोटे हो सकते हैं क्या? नहीं। तो यही हमारा फैक्टर है 18 के लिए। तो 18 का मेरा फैक्टर निकल गया यहाँ पे। करेक्ट है। अब वैसे ही क्या करता हूं मैं, जो आपका अगला नंबर है 30, उसके लिए फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 30 के लिए फैक्टर निकालो 30। अब 30 आप सोचोगे 2 के टेबल में 30 जाता है क्या? आप चेक करो, 2 10 20 होता है। फिर वैसे करते जाओ तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 15 से कितना होता है? 30 होता है। मतलब आपने लिख लिया 2 छोटा नंबर है, इसको और छोटा करने की जरूरत नहीं, लेकिन 15 को आप छोटा कर सकते हो। तो आप देखोगे 2 के टेबल में तो 15 जाएगा नहीं, 3 के टेबल में जाएगा। तो ये जो 2 है ये ऐसे सेम एज इट इज रहेगा। ये 15 की आप जगह पे क्या लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हो। 3 5 15। ये और छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये फैक्टर हो जाएगा हमारा 30 के लिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में है ना, इसके लिए इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड बोलते हैं, और कुछ फर्क नहीं है, आप कोई भी मेथड यूज करो चलेगा। ठीक है, और तीसरा जो है आपका 50 के लिए, 50 के लिए भी निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, 50 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 के टेबल में 50 जाएगा। यस, 2 से आप लोग 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50 होता है। ठीक, करेक्ट है। अब ये 2 ऐसे ही रहेगा। 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आप लिख सकते हो। करेक्ट है, तो ये आपका मिल गया 50 का फैक्टर। तो आपने निकाल लिया 18 का फैक्टर, यहाँ पे ये निकाल लिया आपने 30 का फैक्टर, और ये निकाला आपने 50 का फैक्टर। अब ठीक है, ये अपने फैक्टर तो निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना। मेन तो आपका प्रॉब्लम वही है कि आपको क्या निकालना है? यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो जैसे मैंने बोला एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पहले कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन नंबर जो आ रहे हैं उसको यहाँ पे लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब हमारा जो 2 है वो कॉमन है, तीनों में आना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर है तो तीनों में, 4 नंबर है तो चारों में आना चाहिए। तो 2 2 एंड 2 यहाँ पे जो है वो कॉमन है।
ठीक है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, 2 एंड 2 कॉमन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक 2 लिख सकते हैं उसकी जगह पे, क्योंकि सब में आ रहा है, मतलब वो जो 2 है वो लिख दिया हमने, कॉमन है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, वहां पे 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग 3 नहीं लिख सकते। और कुछ नंबर आपको दिख रहा है जो कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे कॉमन है, नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो कि कैसे जोड़ी में बनता है आपका जो नंबर है आपका, कैसे जोड़ी बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पेयर्स में फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक 5 है, तो आप क्या लिखोगे, एक 5 लिखोगे, ठीक है, पेयर में। अब एक बार आपने तीनों में देख लिया, तीनों में एक ही नंबर कॉमन था। अब दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है, एक तो 5 और 5 कॉमन है, तो एक 5 लिख दिया। फिर और दोनों में यहां और यहां पे देखोगे तो एक 3 कॉमन है यहाँ पे, तो 3 और 3, तो इसकी जगह पे एक 3 लिख दिया, ठीक है। अब आपका क्या बच रहा है, आप देखो, तो यहाँ पे आप देखो एक 3 यहाँ पे बच रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, जो कि मैंने मार्क नहीं किया है, और यहाँ पे एक 5 बच रहा है एक्स्ट्रा, तो जो बचा है उसको भी लिख दो यहाँ पे, दैट इज एक 3 और एक 5 आपने लिख दिया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो गया, 10 3 30 हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 90, एंड 9 5 45 होता है, मतलब ये हो गया 450। तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम विल बी इक्वल टू 450, एंड इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर बराबर आएगा। यस, आपकी बुक से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर 450 आया, ये आया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया, कुछ भी नया नहीं किया हम लोग ने। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर तीन नंबर दिए हैं, तो तीनों नंबर में कॉमन कौन सा है, तो तीनों नंबर में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन था 2, तो मैंने लिख दिया। अब आपको देखना है कि कोई दो में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो सबसे पहले हमने ये देखा, ये दोनों में 3 कॉमन था, तो 3 लिख दिया। फिर ये और ये में 2 कॉमन था, यहाँ पे सॉरी, ये और ये में 5 नंबर जो है कॉमन है, तो 5 नंबर लिख दिया। और कुछ भी ऐसा नंबर नहीं जो किसी में भी कॉमन था, मतलब जोड़ी में या फिर ट्रिपल में, तो कुछ भी नहीं था, तो जो बच गया उसको भी लिख दिया, और हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 450। एंड उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल है, इससे इजी और नहीं हो सकता। अब आपको एक ऐसा एग्जांपल कराता हूं जो कि वर्टिकल मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है, वर्टिकल अरेंजमेंट से सॉल्व करना है, पूरा का पूरा एक ही साथ आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको ये अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये भी आपको ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 आज के लिए हमारा होने वाला है, और आज आखिरी में कराने वाला ये वाला चीज, एंड जिसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये अगर आप सीख गए ना, तो एलसीएम में आपको ये अलग अलग फैक्टर्स निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली एक ही साथ फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये भी आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं अभी, और इसको करने वाले हैं हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड से, या फिर आप बोल सकते हो वर्टिकल मेथड, आप डायरेक्टली बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 3 है आज के लिए हमारा, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, सॉरी फाइंड द एलसीएम ऑफ, कौन कौन से नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, 16, 28 एंड 40, ठीक है। ये भी 3 नंबर है, 16, 28 एंड 40, ये 3 नंबर का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले मैं 16 का फैक्टर निकालूंगा, वर्टिकल से निकालू चाहे हॉरिजॉन्टल से निकालू, 16 का फैक्टर निकालूंगा, 28 का फैक्टर निकालूंगा, 40 का फैक्टर निकालूंगा, फिर देखूंगा कि कौन से कॉमन है, कॉमन को मार्क करूंगा, फिर जो बच जाते हैं उसको भी साथ में मल्टीप्लाई करूंगा एंड आंसर निकालूंगा। तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो एक शॉर्टकट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो शॉर्टकट जो है वो एग्जाम में आप कर सकते हो और आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, जिसका नाम है वर्टिकल अरेंजमेंट मेथड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस सिंपली आपको कुछ कॉलम्स बनाने हैं, एंड वो कॉलम्स कैसे बनाने हैं, यहाँ पे एक कॉलम कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 नंबर के हिसाब से आपको क्या बनाना है, कॉलम्स बनाना है। आपने ऐसा एक कॉलम बना लिया और उसमें आपको नंबर बस इसमें लिख देना है। कैसे लिखना है, ये जो 16 है, यहाँ पे अगला नंबर 28 है, अगला नंबर 40 आपने लिख दिया, और जैसे आप हमेशा की जैसे लाइन बनाते थे वर्टिकल अरेंजमेंट के लिए, वैसा आपको क्या करना है, कुछ लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, ताकि आपका फैक्टर्स आप लोग निकाल सके। अब इसमें आपको करना क्या है, सेम जैसे आप वर्टिकल मेथड फैक्टर्स निकालने के लिए यूज करते थे, आप डायरेक्टली यहाँ पे एक ही साथ तीनों का फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे और डायरेक्टली आपका एलसीएम भी आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर से आपको डिवाइड करना है जो तीनों को डिवाइड कर सके। आप 16 देख रहे हो, 28 देख रहे हो, 40 देख रहे हो, तो सबसे पहले स्टार्ट तो हम लोग 2 से ही करते हैं, आपको पता है कि हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये देखना है कि 2 जो है वो 16 को डिवाइड कर सकता है क्या, 28 को डिवाइड कर सकता है क्या, 40 को, तीनों को डिवाइड करना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं यस 2 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। अगर 2 नहीं होता तो 3 पे चेक करते, 3 नहीं होता तो 4 पे चेक करते हो। चेक कैसे करते हो आपको पता है, डिवाइड करके देख लो साइड में हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग को एक चीज पता है कि अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2 8 जा 16 होता है, और 2 14 जा 28 होता है, और 2 20 जा 40 होता है। तो तीनों को मैंने एक साथ 2 से डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करके इतना इतना मिला हम लोग को, ठीक है। अब ये नंबर आ गया, नया नंबर आ गया। अब ये जो नया नंबर आया उसमें भी सोचो आपकी कौन से नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, और वो तीनों के तीनों को डिवाइड कर सके। तो आप देखोगे तो 2 के टेबल में अगेन मैं डिवाइड कर सकता हूं कि 2 4 जा 8 होता है, और 2 7 जा 14 होता है, और 2 10 जा 20 होता है, करेक्ट है।
कर सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहां पे आप तीसरा आपको कॉलम मिला है, तो आपको ये चेक करना है कि फिर से ऐसा कोई नंबर है क्या जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो आप देखोगे इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकता। एक और नंबर है ना, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 8 आता है, ये नहीं कर सकते। और 2 के टेबल में 10 आता है तो 2 से कर सकते हैं। तो हम लोग को एक चीज क्या पता चला कि मैं 3 नंबर को नहीं कर सकता, सिर्फ 2 नंबर को कर सकता हूं। तो आपको जितने भी नंबर हो सके वो आप क्या करो, डिवाइड करते जाओ। तो आपको अभी ये करना है कि आपको नंबर लेना है 2। क्यों लिया मैंने 2? क्योंकि भले ही वो तीनों को नहीं कर पा रहा, एक टाइम ऐसा भी आएगा आपको कि आप तीनों नंबर को नहीं कर पाओगे एक ही नंबर से डिवाइड, ठीक है। अभी ऐसा कोई भी नंबर नहीं, आप कोई भी नंबर नहीं है ऐसा, 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, 7 ले लो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके। फिर आपको ऐसा लेना है कि एटलीस्ट 2 को तो डिवाइड कर सके, ऐसा नंबर ढूंढो। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड कर सकता है। कौन कौन से? 4 को कर सकता है, मतलब 2 2 4 हो गया। ये 7 को नहीं कर सकता, तो ये 7 एज इट इज वैसे ही लिखना है। जिसको नहीं कर सकता उसको आप सेम टू सेम वैसे ही लिखोगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपने 7 वैसे का वैसे ही रखा, ओके। एंड ये जो 2 है ये 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकता है, 2 5 से 10 हो गया, ओके। ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको थोड़ा इसको मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा आप लाइन आप बढ़ा लो, ओके। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, फिर आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों या फिर दोनों, तीनों को तो नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि पहले नहीं हो रहा था, तो अभी भी नहीं होगा। 2 को नंबर कर सकता है क्या? तो आप देखोगे अगर मैं 2 लेता हूं तो सिर्फ इसको कट कर सकता है, इसको नहीं कट कर सकता, इसको नहीं कर सकता। अगर 7 लेता हूं तो सिर्फ इसको कट सकता है, इसको नहीं कर सकता। 5 लूंगा तो ये दोनों को नहीं, इसको कट कर सकता है। मतलब ये तीनों के तीनों अभी क्या हो गए, इंडिविजुअल नंबर्स हो गए। तो सबको अपने अपने नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आप सिंपली क्या करोगे, 2 से पहले इसको डिवाइड कर दो, 2 1 2 हो गया, 2 1 2 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया, 1 आ गया मतलब खत्म हो गया, इसका काम खत्म 2 का। अब यहाँ पे 7 है तो एज इट इज इसको कुछ नहीं कर सकता, 5 को कुछ नहीं कर सकता, एज इट इज। फिर आप देखोगे तो 7 लेता हूं मैं, तो ये तो 1 ही रहेगा हमारा, इसको मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये उसको कुछ नहीं कर सकता, मेरा 1 तो वैसे ही रहेगा। लेकिन ये 7 को डिवाइड कर सकता है, 1 जा 7 हो गया, ठीक है। और ये नंबर 5 का 5 एज इट इज रहेगा। और लास्ट में आपका 5 जो है ये कर सकता है 5 को डिवाइड, 5 1 5। तो आप देखोगे तीनों कॉलम में 1 1 1 आ गया। जब भी आपके तीनों कॉलम में 1 आ जाएगा तो मतलब वहां पे आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पहले 1 ला दिया, यहाँ पे इधर 1 आ गया, यहाँ पे इधर आ गया, अब आपको स्टॉप करना है। अब सिंपली आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है आपका। और एलसीएम कैसे निकालोगे आप लोग डायरेक्टली, आप सीधा लिख दो, यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ साइड में, एलसीएम इज इक्वल टू, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना है कैसे, बहुत सिंपल है। आपको जितने इधर साइड में नंबर दिख रहे हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपका एलसीएम आ जाएगा। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले आपको लिख दो यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 बाय 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 5, मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में आप देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, 4 2 8 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा। एंड 16 को मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो 112 आएगा, और 112 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपका आंसर आ जाएगा 560। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एलसीएम आपका आ गया फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, एलसीएम ऑफ 16 20 एंड 40 ये आपका आ जाएगा 560। एंड ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेथड भी आपको समझ में आ गया। ये मेथड से आपको एक एडवांटेज ये है कि आप एक ही साथ इसको सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग आपको हर एक के फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं, तो आपको टेंशन नहीं, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वाला मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, जिसमें हम लोग ने 3 अलग अलग टाइप के यहाँ पे मेथड्स पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोग ने वर्टिकल मेथड देख के सॉल्व किया कि फैक्टर निकाल के उसके बाद एलसीएम कैसे निकाल के। तीनों ही मेथड ऑब्वियसली आपस में देखोगे तो सिमिलर ही है, तो आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम लोग एलसीएम जो है निकाल सकते हैं। तो आज यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और कल आपके लिए फिर से एग्जाम्पल्स लेके आ जाएंगे, और उसके बेस पे जो प्रैक्टिस सेट होगा, अलग अलग मेथड होगा, वो भी आपके लिए बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को। फटाफट बता दो कि एलसीएम भी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, एंड कौन से मेथड से यहाँ पे वो भी सीख ले, फटाफट से आके हमारा लेक्चर जो है अटेंड कर ले, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग से कि फटाफट से उनको शेयर कर दो, फटाफट जितने भी आपके 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कर दो ताकि वो लोग को पता चल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज, अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।